चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव के दौरान अभी तक 162 करोड़ की नकदी, शराब, ड्रग्स की जब्ती की है। 39 लाख का ड्रग्स है, 24 लाख की शराब, 75 करोड़ कैश। देश की जनता के पास खाने को पैसे नहीं, नेता चुनाव में करोड़ों बहा रहे हैं। श्रीनिवासन जैन ने NDTV.com पर अपने कॉलम में लिखा कि पार्टियों के नेता बताते हैं कि एक विधानसभा में एक उम्मीदवार 3 से 4 करोड़ तो बूथ मैनेजमेंट पर खर्च कर दे रहा है और आखिर के दिन में ये सारा खर्च होता है और उसके बाद 3 से 4 करोड़ रैली वगैरह पर खर्च होता है। चुनाव आयोग के हिसाब से आप सिर्फ 28 लाख खर्च कर सकते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बाकी का पैसा सफेद होगा और काला धन नहीं होगा? अगर आप यह मानते हैं कि यह सब करप्शन के पैसे से हो रहा होगा तो फिर आप प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को भ्रष्टाचार से लड़ते हुए भाषणों में सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार। और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाएं? आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। ये कांग्रेस का चरित्र देखिए, जिसकी जयंती मनानी चाहिए, गौरवपूर्वक मनानी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी जयंती मनाना तो उनको सूझता नहीं है। वीराम मडकरी और ओन के ओवव्वा, उसको तो बुला दिया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के खातिर सुल्तानों की जयंती मनाने में लगे पड़े हैं। कांग्रेस के इतिहास की तरफ नजर देखें करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बड़ों बड़ों को अपमानित करना, उनको किनारे कर देना, उनके राजनीतिक भविष्य को तबाह कर देना, एक कांग्रेस के चरित्र में है। एक परिवार के लिए सैकड़ों दिग्गज नेताओं को भी हाशिए पर धकेलने का इतिहास ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। निजलिंगप्पा जी के साथ इन लोगों ने क्या किया, ये मेरे नौजवानों को पता होना चाहिए। एक तरफ विकास को समर्पित भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ विकास का हर कदम विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए जो भी करना पड़े करो, वो पार्टी चुनाव के मैदान में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का विश्वास लेकर के राजनीति में आगे बढ़ने वाली पार्टी है, तब दूसरी तरफ जनता जनार्दन में विभाजन करके भाई से भाई को लड़ा करके बांटो और राज करो की कांग्रेस की राजनीति के साथ हमारा मुकाबला है। इस प्रदेश की सरकार दलालों और चोरों के लिए नहीं चलनी चाहिए। इस प्रदेश की सरकार कर्नाटक के किसान के लिए, मजदूर के लिए गरीब के लिए चलनी चाहिए। अब आप नरेंद्र मोदी जी का स्टेज देखिए, उनके स्टेज पर बीच में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, जो भाषण देते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। येदियुरप्पा जी जो जेल में खाना खा के आए, जिनको अमित शाह ने
पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अमित शाह के मुंह से एक बार सच निकल आया, जिनको अमित शाह ने कहा कि येदियुरप्पा सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के 4 मंत्री जो येदियुरप्पा जी के साथ जेल में पिकनिक करके आए, और दूसरी लाइन में 8 और लोग, रेड्डी ब्रदर्स। नरेंद्र मोदी जी ने रेड्डी ब्रदर्स को 8 विधानसभा के टिकट दिए हैं कि वो कर्नाटक को लूटने का काम करे, दलाली का काम करे और आपके पैसे चोरी करने का काम करे। 35,000 करोड़ रुपए रेड्डी ब्रदर्स ने आपके जेब में से चोरी किया है। मोदी जी को कर्नाटक को बताना चाहिए येदियुरप्पा का क्या क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने उसको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया है। क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूं। जेल जाने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि येदियुरप्पा जी, रेड्डी ब्रदर्स और 4 मंत्री कर्नाटक से चोरी करके नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए पैसा देंगे। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में पूरे देश में दौरा लगा रहे थे, हर भाषण में उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल के दाम कम करूंगा। पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम गिरता जा रहा है, डीजल का दाम गिरता जा रहा है। पहले $140 प्रति बैरल होता था, आज $70 प्रति बैरल है। मगर हिंदुस्तान में जो भी स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, ट्रक चलाता है, जानता है कि नरेंद्र मोदी जी उसके जेब में से पैसा निकालकर अपने सबसे 5-10 अमीर उद्योगपति मित्रों को देते हैं। कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक के किसान का 8,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मैं येदियुरप्पा जी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया कर्नाटक के किसान का माफ किया, तो आपने इसमें 1 रुपया क्यों नहीं डाला? आप 2.5 लाख करोड़ रुपया सबसे अमीर लोगों का हर साल माफ कर सकते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का आप 1 रुपया नहीं माफ कर सकते हो। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 5 रुपया डाल दिया हो। लुडी डंटे नडे मोदी जी, जो कहते हो करके दिखाओ। मोदी जी किसान का कर्जा नहीं माफ करने वाले। यूपी में सपना दिया था, झूठा सपना था, 1 रुपया माफ नहीं किया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार 2019 में आएगी, 10 दिन के अंदर हम आपको दिखाएंगे कर्जा माफ कैसे किया जाए।